अंजलि और राहुल की शादी को लगभग 1 महीना ही हुआ था। अंजलि के ससुराल में उसके पति के अलावा उसकी सास और एक ननद भी थी। जब से अंजलि ब्याह कर आई थी, घर की सारी जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई थी। घर में बेचारी इकलौती बहू सारा दिन सबकी फरमाइश पूरी करती नहीं थकती। अरे अंजलि, मेरा टॉवेल कहाँ है? जल्दी दो, मुझे काम पर जाना है। आप भी ना, ये लीजिए टॉवेल, सामने तो रखा हुआ था। अरे ओ बहू, कहाँ हो? चाय आज ही मिल जाएगी या कल तक का इंतजार करो? जी बस अभी नहीं, सारा दिन बस ये करो वो करो। ऐसा लगता है बहू नहीं कोई काम वाली लाई हो, जिससे सारा दिन बस काम कराते रहो। सुबह से लेकर शाम तक उनकी ही फरमाइशें पूरी करती रहो। इससे लाख गुना खुश तो मैं अपने मायके में थी, जहाँ मैं बस ऑर्डर करती थी और मेरी माँ मेरी सारी फरमाइशें पूरी करती थी। मेरी गलती थी जो अपने पापा की बात मानकर इस घर में शादी कर कर आ गई, नहीं तो वो कनाडा वाला मनप्रीत आज मुझे रानी बनाकर रखता और विदेश में रहने मिलता वो अलग। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, यही आकर फंसना था मुझे। अरे चाय पिलाने का मन नहीं है क्या बहू? लाई मम्मी जी, लीजिए आपकी चाय। माँ जी, मैं आपकी ही चाय बना रही थी, इन्होंने बीच में ही आवाज़ दी, इसीलिए देर हो गई। बेटा, ऐसे खड़े रहकर चाय नहीं पीते, जरा आराम से बैठकर चाय पियो। मम्मी, आज मुझे बहुत लेट हो गया है, कल मैं बैठकर फुर्सत से चाय पीऊंगा। अच्छा चलता हूँ। इसके बाद अंजलि किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी नीलम किचन में आती है। भाभी, अगर मेरा लंच पैक हो गया हो तो दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ नीलम, 2 मिनट, तब तक तुम ये जूस पी लो, अभी टिफ़िन पैक कर देती हूँ। नीलम जूस पी लेती है और टिफ़िन लेकर कॉलेज चली जाती है। अंजलि सारा दिन अपने ससुराल वालों की खुशियों का ख्याल रखती है, लेकिन अंदर ही अंदर कूटती रहती है। एक ये महारानी, पता नहीं कब इसकी शादी होगी और ये अपने ससुराल चली जाएगी। माँ ने कहा था बेटी बस कुछ दिन झेल ले, इसके बाद वो ब्याह कर चली जाएगी, लेकिन पता नहीं कब इसकी शादी होगी और ये अपने घर चली जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नीलम अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है और उसके घर वाले उसके शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। एक रोज़ संडे वाले दिन नीलम अपने चेहरे पर ब्लीच लगाकर बाहर आती है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे वाह वाह, क्या बात है, मेरी रानी बिटिया अपना कितना ध्यान रखती है। बस अपने चेहरे को ऐसे ही चमका के रखती रहे, फिर देख तेरी माँ और तेरा भाई तेरे लिए राजकुमार ढूंढ कर लाते हैं। माँ जी भी ना कुछ भी कहती रहती है। राजकुमार? कौन सा राजकुमार? आगे चलकर इसे भी मेरी तरह काम वाली बनना है। अरे ये क्या, मैं तो एक बात बताना ही भूल गई। वो अपनी आशा बहन है ना, उन्होंने अपने नीलम के लिए एक बढ़िया रिश्ता बताया है। परसों लड़के वाले इसे देखने के लिए आ रहे हैं। क्या सच में माँ? मेरी छोटी सी बहन इतनी बड़ी कब हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। क्या? अरे वाह, लड़के वाले आ रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब नीलम की भी शादी हो जाएगी। चलो अच्छा है, कम से कम इससे जान तो छूटेगी, मेरा काम तो कम हो जाएगा। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। कुछ देर बाद नीलम अपना चेहरा धो लेती है तो उसके चेहरे पर लाल रंग के दाग धब्बे आ जाते हैं। तो वो चिल्लाते हुए कहती है, ओह नो, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? नीलम भागती हुई बाहर आ जाती है। उसकी माँ उसके चेहरे को देखकर कहती है, सत्यानाश, परसों तुझे लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। तू है कि अपना पूरा चेहरा बिगाड़ कर बैठ गई। अरे लड़के वाले तुझे ऐसे देखेंगे ना तो झट से ना कहेंगे। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है, जैसे ये मैंने जानबूझकर किया हो। ओह गॉड, अब क्या करेंगे माँ? आप टेंशन मत लीजिए, ये ज़रूर इसे ब्लीच से एलर्जी हुई होगी। मैं अभी इसके चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा देती हूँ,
साथ ही साथ बर्फ़ से सेकाई कर दूंगी। कल तक तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद अंजलि मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाकर नीलम के चेहरे पर लगा देती है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फ़ोन पर कहती है, ओफ़ो माँ, ये अच्छी बहू बनने का ड्रामा मुझसे और नहीं होता। और तुमने तो कहा था तेरी ननद कुछ दिन से शादी कर कर चली जाएगी, तो फिर इस घर पर तेरा ही राज होगा। पर अब तो शादी को 4 महीने होने आए, लेकिन ये तो अभी तक इसी घर में पड़ी हुई है। और तो और मैंने अपना सारा मेकअप इसे देकर रखा है ताकि वो और भी सुंदर दिखने लगे। हाय रे, मेरे नाजुक से बच्ची को वहाँ जाकर कितना काम करना पड़ रहा है। तू चिंता मत कर, जल्दी ही तेरे नाम की शादी हो जाएगी, तो फिर उस घर पर तेरा ही राज होगा। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ और ज़रा देख आती हूँ उस महारानी का चेहरा ठीक हुआ या नहीं। अंजलि जाकर देखती है तो नीलम का चेहरा पूरी तरह ठीक हो गया होता है। थैंक यू सो मच भाभी, सच में आपके हाथ में तो जादू ही है। हाँ हाँ मेरी प्यारी ननद, अब देखना मैं तुझे कैसे तैयार करती हूँ। जब लड़के वाले तुझे देखने के लिए आएंगे ना, तो वो सब तुझे ही देखते रह जाएंगे। और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब लड़के वाले नीलम को देखने के लिए आ रहे होते हैं। उस दिन अंजलि सुबह सुबह उठकर घर की साफ़ सफाई में लग जाती है। रामू, जल्दी से सारी बेडशीट, सोफ़ा कवर, पर्दे बदल दो। और हाँ, इसके बाद सभी खिड़की दरवाजे साफ़ कर दीजिए। और हाँ, घर में एक भी जाला नहीं दिखना चाहिए। उसकी आवाज़ सुनकर सभी घर वाले उठ जाते हैं। अंजलि, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई और ये कारखाने से रामू को क्यों बुला लिया? देखिए जी, आज मेरे इकलौती ननद को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए, इसलिए रामू को भी अपने लिए हेल्प के लिए बुला लिया। और आज रामू किचन में भी मेरी हेल्प करेगा, तो वो आज यही रहेगा। सचमुच बड़े ही भाग्यशाली हैं हम जो तुम इस घर में आई। सच में भाभी हो तो आप जैसी। अरे नीलम, तुम क्यों इतने जल्दी उठ गई? तुम अपनी नींद पूरी कर लो, तभी तो फ्रेश रहोगी, चेहरा चमकेगा। सारे काम मैं देख लूँगी। सारे काम निपटाकर अंजलि नीलम को अपनी अच्छी सी साड़ी पहनाकर उसका मेकअप कर कर उसे तैयार कर देती है। साथ ही उसे अच्छे से समझा देती है किस सवाल का क्या जवाब देना है। दिन के समय लड़के वाले आ जाते हैं। अंजलि उनके सामने खाना परोसती है हुए कहती है, ये लीजिए, ये सब नीलम दीदी ने अपने हाथ से बनाया है। बहुत ही टैलेंटेड है दीदी। सुबह 5 बजे से उठकर तैयारी में लगी हुई थी। सचमुच खाना तो बहुत ही अच्छा बना है भाई। नीलम, कुछ आपके बारे में बताइए, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है? इसके बाद नीलम वही बोलती है जो अंजलि ने उसे बताया था। मेरे घर वालों को जो पसंद है वो हर चीज़ मुझे पसंद है, और शादी के बाद मेरे ससुराल वालों की जो पसंद होगी वही मेरी पसंद होगी। सचमुच क्या संस्कार है भाई। ये लो नीलम, शर्माओ मत, ये तुम्हारा शगुन है। उसके बाद लड़के वाले रिश्ता पक्का कर कर चले जाते हैं। राहुल, रिश्ता तो तय हो गया, लेकिन इसके आगे कैसे करेंगे? मम्मी, आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? हम सब है ना, हम सब संभाल लेंगे। अंजलि कमरे में जाकर उसकी माँ को फ़ोन लगाती है। मम्मी, मम्मी, फाइनली रिश्ता पक्का हो गया। सचमुच बड़ी संतुष्टि मिली आज। उसके बाद अंजलि अपने पंडित को पैसे देकर इसी महीने का मुहूर्त निकालने को कहती है। पंडित बिल्कुल वैसे ही करता है। इसके बाद अंजलि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी खुशी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। नीलम के शॉपिंग से लेकर पार्लर वाली तक, मेहंदी वाली से लेकर डीजे तक सबका इंतज़ाम वो कर देती है। अंजलि उस दिन बहुत खुश थी। वह हर जगह अपनी ननद के साथ थी। देख नीलम, अब तू ससुराल जा रही है। एक बात हमेशा याद रखना, ससुराल वालों का
मान हमेशा बनाए रखना जैसे तुम्हारी भाभी रखती है, समझी? नीलम, हमेशा खुश रहना। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे या तुम्हारे भाई को ज़रूर बता देना। नीलम के शादी के 2 दिन बाद अंजलि बहुत उदास अपने कमरे में बैठी थी। तब राहुल उसे कहता है, क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? राहुल, मैं हमेशा सोचती थी कि नीलम ब्याह कर अपने ससुराल चली जाए, लेकिन अब जब वो चली गई है तो उसके बिना ये घर कितना ख़राब लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मुझसे अपनी बहन बिछड़ गई हो। अंजलि, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। वो कहते हैं ना, किसी की अहमियत उसके जाने के बाद पता चलती है, वैसे ही कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। नीलम के जाने के बाद तुम्हें अपनी ननद की अहमियत समझ में आई। सच, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।